देखो, धरती पर भक्ति का प्रचार करने के लिए समय समय पर भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं। जब धर्म में हानि होती है तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, और जब धर्म में गलानी होती है तो भगवान स्वयं आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। जब जब धर्म में गलानी होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो सज्जनों, प्रश्न ये उठता है कि गलानी में और हानि में क्या अंतर है। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत। एक है गलानी और एक है हानि। दोनों में अंतर क्या है भाई? आप उदाहरण से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई बात को उदाहरण से समझाओ तो समझ में आ जाती है। हाँ, आप ऐसे समझो, आपने एक कपड़े की दुकान खोली, बढ़िया महाराज, हलैना गांव के बीच चौराहे में मार्केट पे कपड़े की दुकान खोली। अब उस कपड़े की दुकान में ग्राहक आए, कपड़ा देखा, लिया कुछ भी नहीं। मन में क्या हो जाएगी? गलानी नहीं, हानि होगी। गलानी तो नहीं होगी, आए तो सही कम से कम। आज आए, कर लेंगे भी। और माताओं की तो विशेष आदत होती है, खड़ी किसी काम से हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं, सामने दुकान दिख गई, बोले चलो टाइम पास वहीं कर लेती हैं। लेना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको। पर चौराहे पे खड़ी थी, सामने दुकान थी, कोई सहेली आने वाली थी, तो सोचा क्या करें, बोले ऐसे तो टाइम पास नहीं, उसने दुकानदार का ही मत्था मार ले। भैया ये दिखाओ, भैया वो दिखाओ, नहीं 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 ये सही नहीं है, नहीं नहीं ये सही नहीं है। और देख दाखने के बाद में लास्ट में कलर फेट पड़ा है, कोई न कोई बहाना मार के वहां से निकल जाएंगे। और बेचारे का आधे घंटे का टाइम खराब कर दिया उस दुकानदार का। लेंगे कुछ भी नहीं। तो इसमें दुकानदार को गलानी तो नहीं होगी, पर दुकानदार की हानि जरूर होगी। हानि कैसे? टाइम भी बर्बाद हुआ, कपड़ा खोला, किया तो थोड़ा कपड़ा भी खराब हुआ उसका। हाँ, हानि तो हुई, पर गलानी नहीं कि ग्राहक आए तो सही। अब दुकानदार कपड़े की दुकान खोल करके बैठा, सामने से लोग निकले, दुकान के अंदर आना तो बहुत दूर की बात, दुकान की तरफ देखा भी नहीं किसी ने। दुकानदार के मन में क्या होगी? गलानी हो जाएगी। यार, कहाँ नंगों के बीच में कपड़े की दुकान खोल के बैठ गए। गलानी हो जाएगी महाराज मन में। इसी को कहते हैं गलानी। यानी जब लोग कथा देख, जैसे आप कथा सुनने के लिए आए, आकर के बैठ गए, लेके कुछ भी नहीं गए, हाँ, तो ये हानि है, गलानी तो नहीं है, हानि है। हानि कैसे? इतना बड़ा आयोजन हुआ, सब भागे दौड़े, बुलाया व्यास जी को, खर्चे तो होते ही ना भाई। इतना सब कुछ खर्चा हुआ। हाँ, व्यास जी ने शिक्षा दी कि भैया प्रेम से रहना, पति पत्नी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हाँ, पत्नी घर पे गई, सुन करके पति ने कहा कथा सुन के आ गई? बोले हो, सुन के आ गई। क्या सुना? बोले महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताई? बोले पति परमेश्वर होयो करे, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी है महाराज, अच्छी बात बोले भाई। पति बोला देवी एक काम करो, एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। सो पत्नी चिल्ला के पड़ी, मेरे ताई बैठो है, मर रो है प्यासो, पी ना सके। एक तो महाराज ने कथा में देरी कर दी, परेशान है कि आ रही हूं, एक तो और ऊपर से पानी पिला दे कह रहा है। पति बोलो भैया जे लो, जे कथा सुन करके आई है। इसको बोलेंगे हानि, गलानी नहीं, हानि। पर महाराज कथा हो रही है, आयोजकों ने सारी तैयारी की, और कथा पंडाल से आगे से लोग निकल गए, किसी ने मुंह ऐसे करके देखा ही नहीं, तो आयोजकों को क्या हो जाएगी? गलानी। और जब गलानी होती है तो भगवान स्वयं होते हैं, और जब हानि होती है तो भगवान किसी न किसी अपने भक्त को भेज देते हैं, और भक्त को भेज करके सबको समझाते हैं, भैया तुम आए हो तो आकर के कुछ लेकर के जाओ, जीवन को बदलो अपने को। संसार के लिए तुमने सब कुछ कर दिया,
तुम्हें आज ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चों के लिए ये है, पत्नी के लिए ये है, पति के लिए ये है, पर तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम साथ में लेकर के क्या जाओगे? तुम कभी नहीं सोचते मेरे भाई। इसलिए सज्जनों, ये कथा हमें शिक्षा देती है क्या, कि नरसिंह जैसे भक्त हम लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं कि भैया भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, हो जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी। क्यों मूरख मन भटक रहा है, क्यों मूरख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी गई तेरी जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। जय जय श्री राधे श्याम। ये बात हमें कौन समझाता है कि भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी? भक्त ही समझाते हैं भगवान के। और भगवान नरसिंह जैसे भक्तों को इसीलिए संसार में भेजते हैं, यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए मेरे भाई, कि बिना भजन के संसार में कुछ नहीं है।